स्टूडेंट जैसा कि हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट ले रहे हैं। जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उस चैप्टर का नाम क्या चल रहा है हमारे पास, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बात कर चुके हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर चुके हैं और हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है हमारे पास, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इससे पहले वाले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में आपको पहले वाले वीडियोस मिल जाएंगे, वो देखिए। और साथ साथ में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगर न्यू वीडियोस आपसे रिलेटेड अपलोड हो रहे हैं तो वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। इस वीडियो से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, उसे हम सॉल्व करने के लिए ज़रूर ट्राई करेंगे। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो सकता है वो हम इस वीडियो में फाइंड आउट करेंगे। दो तरह के लाइंस के ऊपर हम फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट लाइन होती है हमारे पास एक्सल लाइन और सेकंड लाइन होती है हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन। इस वाले जो वीडियो है इस वीडियो में सिर्फ हम एक्सल लाइन की ही बात करेंगे, इक्वेटोरियल लाइन की बात हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आपका। ओके, तो इस वीडियो में हम बात करते हैं सिर्फ एक्सल लाइन। तो एक बार मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि एक्सल लाइन क्या होती है और इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है। सबसे पहले डाइपोल क्या होता है, पहले वो तो बात कर लें हम एक बार कि डाइपोल क्या होता है। क्या होता है डाइपोल, अगर मेरे पास कोई दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, ये भी क्यू है ये भी क्यू है, और लेकिन अपोजिट नेचर है, एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है। अगर स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर सेपरेट है वो, दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने 12 ले रखी है, 2a ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, और ये सेंटर पॉइंट O हो गया। तो अगर स्मॉल डिस्टेंस के बीच दोनों सेपरेट हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हम डाइपोल बोलते हैं। तो वो हमारा डाइपोल कहलाता है। ये तो बेसिक सी चीज़ होगी डाइपोल के लिए। अब इस डाइपोल को हमने अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, कहीं पे भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर उसमें हमने रख दिया, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू कितना इस डाइपोल के कारण के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ओके, तो दो पॉइंट्स पे रखेंगे हम, एक तो एक्सल लाइन पे रखेंगे और एक इक्वेटोरियल लाइन पे रखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते, बता देता हूँ मैं एक बार, स्मॉल डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ मैं आपको यहाँ पर एक्सल लाइन का और इक्वेटोरियल लाइन का। एक्सल लाइन क्या होती है हमारे पास, अगर मेरे पास कोई डाइपोल है, मान लेता हूँ ये प्लस का क्यू है और ये माइनस का क्यू है। ओके, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2l है। अगर मैं इन दोनों को जो मिला रही है लाइन, उसी लाइन को अगर मैं आगे की तरफ बढ़ा दूं, ड्रॉ कर दूं, और यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेता हूँ मैं P, तो जब आगे की तरफ हम उस लाइन को ड्रॉ करते हैं तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, हम एक्सल लाइन कहते हैं। कि उसी दोनों को मिलाने वाले लाइन के आगे की तरफ ही अगर हम लाइन को ड्रॉ कर देते हैं तो वो एक्सल लाइन कहलाती है। तो इस P पॉइंट पे मुझे इस डायपोल के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो एक फाइंड आउट करना है, और इस लेक्चर में हम यही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम करेंगे उसका बेसिक भी हम यहाँ बता देते हैं। इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, इक्वेटोरियल लाइन, अगर हमारे पास एक डाइपोल है, ये प्लस का क्यू है अगेन और ये माइनस का क्यू है, और इन दोनों को मिलाने वाली लाइन है, इसका सेंटर पॉइंट ये हो गया और दोनों के बीच डिस्टेंस 12 हो गई। तो अगर यहाँ से मैं इस पे ऊपर परपेंडिकुलर, अगर मेरे यहाँ पे कोई पॉइंट P है, ज़रूरी नहीं है मैं सेंटर से लूँ, परपेंडिकुलर कोई सा भी हो सकता है, ये 2 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन के अंदर हम देखेंगे तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकती है। तो ये जो P पॉइंट है, इस पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है, किससे परपेंडिकुलर, दोनों के बीच की डिस्टेंस से परपेंडिकुलर P पॉइंट पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना होगा तो ये इस लाइन को क्या बोलेंगे, हम इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। तो ये बेसिक है कि एक्सल लाइन क्या होती है और इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है। इस लेक्चर में हम सिर्फ कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं, एक्सल लाइन की बात कर रहे हैं। ओके, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सल लाइन ड्यू टू, एक्सल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, चलिए सबसे पहले हम इसका डायग्राम हम समझते हैं। क्या बोल रहे हैं हम, देखिए डायग्राम बना रहा हूँ मैं।
यहाँ पे मैंने मान लिया एक चार्ज है प्लस का क्यू। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम समझेगा, ठीक है। प्लस का क्यू चार्ज है, डायपोल बना रहा हूँ मैं। यहाँ पर है ये माइनस का क्यू चार्ज, माइनस का क्यू चार्ज हो गया। मैग्नेट से में अपोजिट चार्जेस है, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को मैंने एज्यूम कर रखा है 12 है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 12 हो गई। ओके, अगर ये 12 है तो ये कितनी होगी, ये भी एल होगी। और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस भी एल होगी। और ये इसका सेंटर हो गया हमारे पास ओ। अब हमें क्या करना है, एक्सेल लाइन। एक्सेल लाइन क्या होगी, इसी लाइन को अगर मैंने आगे की तरफ बढ़ा दिया, ये आगे की तरफ बढ़ा दिया, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने P। हमें इस P पॉइंट पर ये जो लाइन होगी ये एक्सेल लाइन कहलाएगी, और ये जो P पॉइंट है इस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट को बोल देता हूँ मैं, प्लस वाले को ए बोल देते हैं और इसको बी बोल देते हैं। क्या करूँगा, ए के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूँ। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट पी निकालना है मुझे, पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या आएगा, प्लस क्यू चार्ज के थ्रू इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूँ, तो उसको बोल देता हूँ मैं ई ए वेक्टर, प्लस बी के थ्रू इस पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूँ, तो ई बी वेक्टर। दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कहाँ पे, मेरे पॉइंट पे आ जाएगा। यही हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, ए के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, बी के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो हमारे जो पी पॉइंट है उस पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, हमें ये काम करना है। तो सबसे पहले हम ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें और बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले हम उसकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन निकालने के लिए हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, याद है? नहीं याद है तो प्लीज़ पहले प्लेलिस्ट में देख के ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो नॉलेज देती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या पढ़ा था हमने, अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उससे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती है, बाहर की तरफ निकलती है ना। यहाँ पे कोई अगर पॉइंट मान लेता हूँ पी, तो प्लस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से होगा, चार्ज डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चार्ज टू पॉइंट। तो प्लस की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, चार्ज टू पॉइंट। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से बाहर जाती है और किसी पॉइंट पे जाएंगे। तो अगर मैं ए के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताऊंगा तो चार्ज तो मेरा ये क्यों है और पी पॉइंट है, तो चार्ज टू पॉइंट, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई ई ए। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, आया समझ में। अब माइनस के लिए बात कर लेते हैं। माइनस के लिए क्या होता है, माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर करती हैं, तो किसी भी एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कर रही होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉइंट टू चार्ज। पॉइंट से कहाँ होगी, चार्ज की ओर होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी इसके लिए। तो माइनस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉइंट तो मेरा पी है और चार्ज मेरा बी पॉइंट पर है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉइंट टू चार्ज ये। तो ई बी इस डायरेक्शन में होगा इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ए के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ए टू पी और बी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पी टू बी की ओर होता है। यहाँ तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल ली। ओके, अब वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी साथ साथ में। डायरेक्शन डायरेक्शन अगर हमने निकाली तो डायरेक्शन निकालते वक्त क्या देखा हमने कि ई ए और ई बी दोनों एक दूसरे की क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, दोनों हमारे अपोजिट डायरेक्शन में। अब हमें ई ए की वैल्यू भी निकालनी है और ई बी की वैल्यू भी निकालनी है। ई ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, इससे पहले वाले लेक्चर्स में ही इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज निकाला था, ऑन ए पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या था, ई इक्वल टू
1/4πε0 Q/r²। एप्सिलॉन नॉट ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, मान लेता हूँ यहाँ पे मेरे क्या है, एयर है वैक्यूम है, तो हम एप्सिलॉन नॉट लेके चल रहे हैं। तो इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², ये हमारे पास था। ओके, यस। तो अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारे पास। हाँ, अब हम ले लेते हैं कि ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ए के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड और बी के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, निकालूँ मैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ई ए क्या होगा, ए के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0, 1/4πε0 क्यू, क्यू चार्ज है, तो क्यू की जगह क्यू, यहाँ पे भी हमारे पास चार्ज क्यू है, अपॉन आर स्क्वायर। व्हाट इज आर, आर क्या था हमारे पास, अगर मेरे पास कोई एक क्यू था और एक यहाँ पर क्यू नॉट था, दोनों के बीच की डिस्टेंस थी, पीछे वाले वीडियोस के अंदर उन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर थी, या यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं पी, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या थी, आर थी। अब प्लस क्यू और पी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें यहाँ पर नहीं दे रखी है। क्या डिस्टेंस दे रखी है हमें, जो सेंटर है उस सेंटर से जो डिस्टेंस दे रखी है, ये सेंटर वाली डिस्टेंस दे रखी है हमें, स्मॉल आर दे रखी है, लेकिन हमें ए से पी के बीच की डिस्टेंस हमें यहाँ पे नहीं दे रखी है। अगर आप डायग्राम में देख रहे होंगे तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कैसे, ओ पॉइंट से पी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है मेरे पास आर, ओ पॉइंट से ही ए पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है मेरे पास एल, तो ओ से पी के बीच और ओ से ए के मैं माइनस कर दूं, ओ पी में से ओ ए को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे यहाँ पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाती है, ये वाली डिस्टेंस मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी। कब आएगी, जब मैं ओ पी में से इसको माइनस कर दूं, ओ ए को माइनस कर दूं, तो ओ पी कितना है मेरे पास, आर है, और ओ ए कितना है मेरे पास, एल है, तो ये डिस्टेंस ए से पी के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर माइनस एल हो जाएगी। तो ए से पी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, आर माइनस एल, तो डिस्टेंस कितनी लिखूंगा मैं यहाँ पर, आर माइनस एल, और क्या लग रहा है उसका, होल स्क्वायर चल रहा है, तो होल स्क्वायर चलने देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ई ए निकाल लिया। अब हम बी के लिए बात कर लेते हैं, तो ई बी इक्वल टू क्या आएगा, 1 अगेन 4πε0 क्यू, चार्ज मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम यहाँ पर, अपॉन डिस्टेंस। अब डिस्टेंस वापस बी से पी के बीच की डिस्टेंस मुझे नहीं दे रखी है, बी से पी के बीच की डिस्टेंस मुझे नहीं दे रखी है, क्या कैसे निकालूं, ओ से पी के बीच की डिस्टेंस है कितनी है, आर है, ओ से बी के बीच की डिस्टेंस है कितनी है, एल है। तो अगर मुझे ये कंप्लीट डिस्टेंस चाहिए, ऊपर बना रहा हूँ मैं डायग्राम, अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कंप्लीट चाहिए बी से पी के बीच में, और बीच में क्या आ रहा है हमारे, ओ आ रहा है, तो ओ से बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, एल है, ओ से पी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर प्लस एल हो जाएगी यहाँ पर। तो बी पी के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, आर प्लस एल हो गई, तो ये डिस्टेंस हो गई हमारे पास आर प्लस एल का, और क्या आ गया, होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर क्या आ गई, 3 आ गई। ओके, क्या करेंगे अब, इक्वेशन 2 और 3 की वैल्यू किस में पुट कर दूं, इक्वेशन नंबर क्या करें अब, इक्वेशन नंबर 2 और 3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, तो हमारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी, करें पुट, तो 3 और 2 की वैल्यू हमने 1 में पुट करी है, सो वी विल गेट ई। अब इधर देखिए, ये हमने कौन से फॉर्म में लिया है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिया है, अगर मैं इसको स्केलर फॉर्म में लूँगा तो ई ए इस डायरेक्शन में जा रहा है और ई बी उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अगर एक को प्लस का लूँगा तो दूसरे को क्या लेना पड़ेगा, मुझे माइनस का लेना पड़ेगा। अब प्लस का किसका लूँ, ए को लूँ कि पी को लूँ,
तो इसमें प्लस का कौन सा आएगा, ए वाला प्लस का आएगा। क्यों, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज से पी के बीच की डिस्टेंस क्या है, कम है। ये जो डिस्टेंस ये कम है, आर माइनस एल आ रहा है और इसमें आर प्लस एल आ रहा है, तो जिसकी डिस्टेंस कम होगी उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा लगेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ए इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो जिसकी डिस्टेंस कम होगी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा आएगा, इसलिए ए का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा आएगा ए के थ्रू, ए चार्ज पे मतलब प्लस क्यू के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा आएगा और माइनस क्यू के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कम आएगा। इसलिए हम इसको अगर स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, ई ए माइनस ई बी की फॉर्म में हम यहाँ पर लिखते हैं। ओके, गॉट इट। ई इक्वल टू ई ए की वैल्यू क्या होगी, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस क्या होगी पी की 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो गया। ओके, अब आगे ई इक्वल टू क्या हो रहा है, ऊपर से क्यू कॉमन आ रहा है, नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, 4πε0 कॉमन आ रहा है। क्या बचा इसमें, 1/आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/आर प्लस एल का होल स्क्वायर, हम रिमेनिंग रह जाता है हमारे पास। आगे ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0, एलसीएम ले लूँ, तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ से ऊपर क्या बचेगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, यहाँ रिमेनिंग रह जाता है। ओके, नाउ ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0, सॉल्व करें क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट कर रहा हूँ माइनस को अंदर ले जाके, तो माइनस का क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और माइनस का 2rl आएगा और बाहर ये माइनस है, ये वाला माइनस, तो कितना हो जाएगा हमारे पास टोटल, माइनस माइनस प्लस 2rl पॉन क्या हो रहा है यहाँ पर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, सो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बन रहा है ये। ओके, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है। क्या रिमेनिंग रह जाता है हमारे पास, देखिए अब ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0, ऊपर से क्या आ गया 2rl, टोटल कितना हो गया 4rl हो जाता है, अपॉन नीचे से क्या हुआ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है। ओके, गॉट इट। नाउ सी, लास्ट वीडियो में बताया था मैंने कि हमेशा जो हमारे डायपोल के आंसर होंगे वो डायपोल मूवमेंट में निकलेंगे। डायपोल मूवमेंट क्या होता है, डायपोल मूवमेंट P इक्वल टू क्यू इंटू 2l, तो हमारा हर आंसर इसमें निकलना चाहिए। तो मुझे ये जो फॉर्म आई है, मुझे किस फॉर्म में लाना है मेरा इस वाले का आंसर, क्यू इंटू 2l दिख रहा है, आ सकता है, कैसे आ सकता है देखिए, दैट E इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 ब्रैकेट, ये जो 4 है इस 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, तो इसको 2 लिख दिया, इस वाले पहले एल को मैं आगे ले आया, क्या बचा मेरे यहाँ से 4 का 2 लिख दिया, 2 बचा रिमेनिंग, एंड आर और बच रहा था ये आर, अपॉन नीचे वाली टर्म ऐसे की ऐसे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो Q इंटू 2l है, इस Q इंटू 2l को क्या लिख सकता हूँ मैं, P लिख सकता हूँ डायपोल मूवमेंट, तो इस Q इंटू 2l को हम यहाँ पे P लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास E इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 इंटू P इंटू 2r भी है, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो बेसिक सा हमारा इसका एक
फॉर्मूला हमने यहाँ पर जनरेट कर दिया कि ये होता है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में आपको? अब आगे क्या हो सकता है कि अगर हम आगे कंडीशन लें, क्या कंडीशन लें, देखिए कि कंडीशन मैंने ली है कि इफ, क्या कंडीशन है हमारे पास, अगर हमारे पास जो डिस्टेंस है स्मॉल आर वो बहुत बहुत ग्रेटर देन है किससे, एल से, एल से बहुत ग्रेटर देन मान ली मैंने, मतलब ये जो पी पॉइंट की ओ पॉइंट से डिस्टेंस है ना, डायग्राम में देखिए पी पॉइंट की ओ पॉइंट से डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है इन इस स्मॉल एल के कंपेयर में, तो क्या बोल सकता हूँ देन, यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, एल स्क्वायर को ऑलमोस्ट कितना मान लूँ मैं, जीरो, क्या नेगलेक्ट मान सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स में हम ऐसा मान सकते हैं कि एल स्क्वायर को हमने नेगलेक्ट मान लिया। अगर हम एल स्क्वायर को नेगलेक्ट मान लेंगे तब क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए ई इक्वल टू क्यू पी टू, टू को मैं आगे लिख रहा हूँ, और आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को हमने जीरो मान लिया और उसका होल स्क्वायर आ रहा है। यहाँ से मैं इसको कट नहीं कर रहा, 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इसको हम के आगे अभी बता रहा हूँ इसको कि 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो को के ले सकते हैं, इसलिए हम कट नहीं कर रहे हैं इसको। ओके, तो यहाँ पर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टू, सॉरी देयर इज नॉट अ क्यू, टू पी आर अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर की पावर स्क्वायर, तो आर एस टू पावर 4, एक पावर कट गई, तो ई इक्वल टू, आई कैन राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो को के लिख सकता हूँ, अगर आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाला जो टू है उसको मैंने आगे लिख दिया कि ये पी, और नीचे से क्या बच रहा है हमारे पास, आर क्यूब बच रहा है। ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए एक्सेल लाइन। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है हमारे पास एक्सेल लाइन के थ्रू। इसको किस फॉर्म में लिखा है मैंने, स्केलर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो ये वेक्टर लगा देंगे इसके ऊपर, और इसको यूनिट वेक्टर से यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कौन सा फॉर्म में हो जाएगा, इसकी वेक्टर फॉर्म के अंदर डिनोट हो जाता है। ओके, तो ये हमने निकाला एक्सेल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।